अंडरवर्ल्ड ने नेसवाडिया के पिता को धमकी दी। नुस्लीवाडिया ने मुंबई क्राइम ब्रांच में दर्ज कराई शिकायत। दिल्ली बीजेपी के प्रभारी प्रभात झा का दावा, आम आदमी पार्टी के कुछ नेता हमारे संपर्क में। देखिए, हमारी पार्टी का कैडर वो चाहता है जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व चाहता है, इसलिए ये सारी बातें केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर है। ऑप्शन दोनों ही हैं, इसलिए मेरे द्वारा ये कहा जाना, मैंने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि सरकार बनाना या चुनाव में जाना ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। लेकिन दिल्ली के सियासी हालात पर विधानसभा के स्पीकर एमएस धीर का बयान, कहा कोई पार्टी नहीं चाहती चुनाव। एज ए स्पीकर भी और एज ए एमएलए भी मेरे ये विचार हैं कि हम 5 साल के लिए जनता ने हमें चुना है, तो जनता का जो फैसला होता है वो सुप्रीम होता है, तो हमें जनता के फैसले को मानते हुए 5 साल के लिए सरकार बननी ही चाहिए। हरियाणा में भी सामने आया एलटीसी का घोटाला। विधायकों ने 1 साल में 2 बार लिया एलटीसी का पैसा। इराक के मोसुल में फंसे 40 भारतीयों में अमृतसर के भी लोग परिजन कर रहे हैं सुरक्षित वापसी की दुआ। 10 जुलाई को मोदी सरकार पेश करेगी अपना पहला बजट। सूत्रों के मुताबिक 7 जुलाई से शुरू होगा बजट, 8 जुलाई को रेल बजट। महंगाई पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार ने कसी कमर। जमाखोरी रोकने के लिए खुद प्रधानमंत्री के आदेश, राज्यों को लिखी गई चिट्ठी। चार जून को केंद्रीय सचिव केशव देशीराजू ने देश के सभी राज्यों को लिखी थी चिट्ठी, का कीमतों को काबू में रखना पहली प्राथमिकता। राज्यों को 13 जून तक देनी थी रिपोर्ट, लेकिन ज्यादातर राज्यों की तरफ से नहीं आया जवाब। वित्त मंत्री जेटली ने राज्यों से कहा, जमाखोरों पर करें कड़ी कार्रवाई। 22 चीजों पर सरकार की नजर। महंगाई को लेकर वित्त मंत्रालय में बुलाई गई अहम बैठक। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण और खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान भी बैठक में मौजूद। 22 कमोडिटीज ऐसी हैं जिस पे सरकार नजर रख रही है। उसमें 4-5 ऐसे कमोडिटीज हैं जिसमें कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी नजर आई है, और इसलिए यह तय किया उसके संबंध में कि जहां जहां होर्डिंग है तो उन राज्यों को सलाह दी जाए कि होर्डर्स के खिलाफ, जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने जमाखोरों पर लगाम लगाने की बात कही। राज्यों से जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। प्याज की कीमत में राहत मिलने की उम्मीद। नासिक के व्यापारियों की हड़ताल खत्म। खरीद बिक्री का मुआवजा बढ़ाने और मजदूरी बढ़ाने की थी मांग। यूपी की अखिलेश सरकार में फेरबदल और बदलाव का खेल जारी। कैबिनेट में उलटफेर। पवन पांडे को मंत्री पद से हटाया गया। करीब दर्जन भर मंत्रियों के बदले गए विभाग। मनोज कुमार पांडे को विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग और बलराम यादव को कारागार विभाग मिला। आरजेडी के विधायक दल की बैठक रही बेनतीजा। 21 में से 17 विधायक मौजूद। नीतीश को समर्थन देने पर नहीं हो सका फैसला। जेडीयू की बैठक में भी 117 में से सिर्फ 97 विधायकों ने लगाई हाजिरी। 20 विधायक रहे गायब। प्रीति जिंटा मामले में किंग्स 11 के सीईओ फ्रेजर कॉस्टेलियन का दर्ज होगा बयान। मुंबई पुलिस ने भेजा ईमेल। आईपीएल के सीईओ सुंदर रमन से भी करेगी मुंबई पुलिस संपर्क। पुलिस ने जांच में मांगा सहयोग। दिल्ली के सराय रोहिला में ससुर ने दामाद को मारी गोली। मौके पर मौत। बेटी की शिकायत सुनकर गुस्से में आ गया था आरोपी। दिल्ली के तिलक नगर में एक महिला पर 2 लोगों ने फेंका तेजाब। हाथ और पैर में जख्म। हमले के पीछे संपत्ति विवाद का शक।
उन्नाव के अजगैन रेलवे स्टेशन पर हादसा, ट्रेन से कटकर 2 लोगों की मौत, 3 घायल। आम्रपाली एक्सप्रेस का चेन खींचने के बाद उतर कर जा रहे थे यात्री। कर्नाटक के बीजापुर में बोरवेल में गिरी 4 साल की बच्ची, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बच्ची को पाइप की मदद से दिया जा रहा है ऑक्सीजन। लुधियाना में एक एक्सपोर्ट फैक्ट्री में लगी आग, कंबल और टी शर्ट्स बनाने का काम चल रहा था, करोड़ों के नुकसान की आशंका। मेरठ में एक नेशनल महिला कुश्ती खिलाड़ी ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लड़के पर लगाया रेप का आरोप, ब्लैकमेल करने की भी की शिकायत। झांसी के अथपई गांव में दलित युवक को जिंदा जलाया, बुरी तरह झुलस गया है भाई। आरोपी पक्ष अब भी कर रहा है धमकाने की कोशिश। मृतक के रिश्तेदार पर भी फायरिंग। नागपुर में एक डॉक्टर की पिटाई का गरमाया मामला, नाराज डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए। झांसी में शादीशुदा लड़की को बस स्टैंड से किया अगवा, पीड़ित के मुताबिक ग्वालियर ले जाकर बनाया बंधक, बलात्कार का आरोप। देहरादून से अगवा कर दिल्ली लाई लड़की से रेप, कोल्ड ड्रिंक में नशा डालकर पिलाने का आरोप। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन पर जहर खुरानी के मामले में एमबीए का छात्र गिरफ्तार, असम के एक शख्स को चाय में नशीला पदार्थ खिलाकर 35,000 रुपए लेकर फरार। भोपाल में एक युवक के कत्ल के आरोप में प्रेमिका समेत 5 लोग गिरफ्तार, 1 महीने पहले हुई थी शादी। मुंबई पुलिस में भर्ती के लिए फिटनेस टेस्ट के दौरान 5 छात्रों की मौत से सनसनी, रेस के दौरान हुए थे बेहोश, अस्पताल में तोड़ा दम।